अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद जूनी। आज जूनी के किचन में बन रही है माश की दाल। बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त सी ढाबा स्टाइल। बहुत ही इजी है इसको बनाना। तो चलें जी, चलते हैं हम किचन में और देखते हैं कि ये ढाबा स्टाइल माश की दाल हम लोगों ने कैसे रेडी की। तो सबसे पहले जी मुझे यहाँ पर चाहिए माश की दाल। इसको उड़द की दाल भी कहा जाता है। ठीक है जी, 1 पाव मेरे पास थी यहाँ पर माश की दाल, जिसको जो है मैंने अच्छे से वॉश करके ओवरनाइट सोक कर लिया है। एक पैन लूँगी जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ हाफ कप ऑयल का। ठीक है जी, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 इंच का पीस था अदरक का, जिसकी मैंने बारीक कटिंग कर ली है। लौंग, दालचीनी, काली मिर्च और 1 टीस्पून मेरे पास यहाँ पर है टेबलस्पून ज़ीरा। इसको हम ऑयल में शामिल कर लेंगे और थोड़ा सा हम कर लेंगे फ्राई। ठीक है जी, इसको फ्राई कर देने के बाद मुझे यहाँ पर चाहिए एक मीडियम साइज़ का था प्याज, जिसकी मैंने स्लाइसिस में यूँ कर ली है कटिंग। अब प्याज को जो है वो हम इसमें फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा, और साथ ही जी मैं इसमें ऐड कर दूँगी यहाँ पर 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। ठीक है जी, अब हम इन दोनों चीज़ों को तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि प्याज़ों का कलर जो है वो चेंज ना हो जाए और लहसुन और अदरक भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। तो अब जी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टमाटर थे मेरे पास, जिनको मैंने ग्राइंड कर लिया है। ठीक है जी, और साथ ही जी मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 से 3 हरी मिर्चें, 1 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड करूंगी नमक का, हाफ टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च का, और हाफ टेबल स्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी का। ठीक है जी, नमक मिर्च का हिसाब आप अपनी फैमिली के टेस्ट के मुताबिक रखा करें, कम या ज़्यादा। अब यहाँ पर मसाले की मैं अच्छे तरीके से जो है वो कर लूँगी भुनाई, कि ऑयल जो है वो इसमें सेपरेट हो जाए। ऑयल यहाँ पर सेपरेट हो चुका है, मसाला अच्छे से भून लिया था। अब हम दाल में से पानी निकाल देंगे और मसाले में जो है वो दाल को शामिल कर देंगे, और यहाँ पर हम दाल के साथ मसाले की जो है वो अच्छे से भुनाई करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से तकरीबन 4 से 5 मिनट हमने इस मसाले के साथ इसी तरीके से दाल को भून लेना है। तो जी यहाँ पर दाल को अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक चिकन क्यूब। ये ऑप्शनल है, अगर आपको ना पसंद हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें इसका टेस्ट जो है वो अच्छा आता है। और अच्छे से जो है दाल को हमने यहाँ पर भून लेना है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 कप पानी के, 1 कप मैंने ऐड कर दिया है, और अब दाल को जो है हम मिक्स कर लेंगे पानी में। और यहाँ पर ये दूसरा कप। ठीक है जी, अब दाल को जो है वो मैं यहाँ पर कर दूँगी कवर करके हम इसको कुक करेंगे तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए। यहाँ आप दाल का हिसाब रखिएगा। ठीक है जी, तो ये देखें जी यहाँ पर 30 से 35 मिनट में ही दाल जो है वो हमारी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है दाल यहाँ पर हमारी बिल्कुल रेडी है। और 1 टेबलस्पून अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी गरम मसाले का। ठीक है जी, और साथ ही जी मैं इसमें ऐड कर दूँगी फ्रेश हरा धनिया, कुछ हरी मिर्चें और अदरक। ठीक है जी, जिसकी मैंने जूलियन कटिंग कर ली है। और देखें जी मैंने इसको ओवरनाइट सोक किया था, इसलिए हमारी दाल जो है वो 30 से 35 मिनट में ही बनकर रेडी हो गई है। और अब मैं इसको कर रही हूँ सर्व। आप प्लीज़ दाल का हिसाब रखिएगा पानी का। अगर आपको लगे कि इतने पानी में आपकी दाल सॉफ्ट नहीं हुई तो आप इसमें थोड़ा और पानी भी शामिल कर सकते हैं। तो ये देखें जी हमारी बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी ढाबा स्टाइल माश की दाल जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें, और साथ में ही बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सके। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।